कई स्पीसीज के स्पाइडर प्लांट्स होते हैं, तो एक मुझे नर्सरी में मिल गई और मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। आज इनकी ट्रांसप्लांटिंग और रिपोर्टिंग और एंड तक बने रहिए, तो इनकी आफ्टर शॉक ट्रांसप्लांटेशन भी देख लीजिए कैसे रिवाइव करते हैं 2 महीने बाद। नर्सरी प्लांट्स के सॉइल अक्सर पत्थर जैसे होते हैं और क्ले सॉइल होते हैं, लेकिन क्या करें अगर एग्जॉटिक कुछ ऐड करना हो अपनी गार्डन में तो खरीदना पड़ता है, और ये दिल बेचारा कभी कभी मानता ही नहीं। अगर सॉइल थोड़ी ड्राई हो तो हल्की सी हथौड़ा से टैप टैप कीजिए तो सॉइल निकल आते हैं, लेकिन ये नहीं होने वाला है। प्लांट बिल्कुल ड्राई है, मैच्योर प्लांट है लेकिन रूट्स ड्राई है। मैं ऑफ कैमरा कोशिश करती हूँ थोड़ी सी भी अगर सॉइल निकाला जाए। फ्रेंड्स, मैं ये बता दूँ कि मैं हमेशा नर्सरी सॉइल निकाल देती हूँ और अपनी सॉइल में ट्रांसप्लांट करती हूँ, जो कोई भी प्लांट्स हो। मैं ज़्यादा तो नेचुरल हैबिटेट से प्लांट्स लाती हूँ। मेरे पास मैंडरिन स्पाइडर प्लांट है जो कि मेरी कलेक्शन है। आप चाहे तो आई बटन क्लिक कीजिए और मैंडरिन फायर फ्लैश के वीडियो देख लीजिए। पूरी सॉइल तो मैं निकाल नहीं पाई, अब इसे पानी में भिगो के रखना है ताकि सॉइल थोड़ी नरम हो जाए। पूरा रूट बॉल भिगो के रखिए, वो तो प्लांट के हिसाब से खुद को समझना है कि 2 घंटा या 4 घंटा भिगो के रखना है, लेकिन मेरे ये सॉइल बहुत ही चिपके हुए हैं प्लांट के साथ, तो इसे मैं रात भर भिगो के रखूंगी। तो चलिए कल मिलते हैं। दूसरे दिन मैं फटाफट से आ गई देखने क्या हाल है जनाब का। मिट्टी तो खुद ब खुद नहीं निकली, लेकिन मुझे निकालना पड़ा। हाँ, थोड़ी सॉफ्ट हुआ तो निकल आए जल्दी से। अब चलिए इनके सॉइल के बारे में बताते हैं। इन्हें बहुत ही वेल ड्रेन्ड पोरस सॉइल चाहिए, उतना ज़्यादा खाद नहीं। मेरी सॉइल कंपोस्ट फर्टाइल है, तो आप लीजिए 50% अपनी गार्डन सॉइल, 20% रिवर सैंड, 10% खाद, 10% लीफ कंपोस्ट और बाकी 10% मिलाइए चारकोल, थोड़ी बोन मिल, थोड़ी नीम खली और हाँ परलाइट, कोकोपीट, सिंडर, ये तीनों ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनमें मिला सकते हैं। तो चलिए ये पॉट के नीचे कैसे मैं ठिकरी लगा रही हूँ ये देख लीजिए। हमेशा कोई भी प्लांट आपको अगर लगाना हो तो पॉट के नीचे हमेशा ऐसे ठिकरी डालिए और कुछ ग्रेवल्स डालिए और थोड़ी सी रिवर सैंड, फिर इसमें पॉटिंग सॉइल डालिए और पौधा लगाइए। ऐसे करने से जब आप वाटरिंग करेंगे तो पानी बराबर ड्रेन आउट होगा, लेकिन आपका सॉइल ड्रेन आउट नहीं होगी। स्पाइडर प्लांट वाटर सेंसिटिव है, तो जान लेते हैं कितनी पानी चाहिए इनको। असल में ये पौधा मॉनसून ग्रोइंग प्लांट है। ये प्लांट बारिश में बहुत फ्लरिश करते हैं, लेकिन अगर इसे हम बारिश में रखें तो प्लांट डैमेज होगी और रूट रॉट। जिन शहरों में मॉडरेट क्लाइमेट है तो मॉडरेट वाटरिंग कीजिए, और ज़्यादा ड्राई वार्म क्लाइमेट वहाँ समर टाइम पे रोज़ शावरिंग कीजिए। ये तो कॉमन सी बात है कि समर्स में हर एक प्लांट को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। मुश्किल होता है आफ्टर मॉनसून और विंटर्स में। कई बार देखें तो बेस लीव्स गल जाता है और ख़राब हो जाती है। आप कितने भी ट्राई करो तो प्लांट के लीव्स दिन ब दिन येलो हो जाएंगे। ज़्यादा अगर अनकंट्रोल्ड हो तो डरने की कोई बात नहीं। प्लांट को सॉइल में से निकाल लीजिए और देख लीजिए कि क्या कंडीशन है, और फिर से पौधे को वही सॉइल पे लगा दीजिए। अगर 4-5 पत्ते येलो होती है तो बस ठीक है, इसलिए सॉइल हमेशा चेक कर लीजिए, फिर पानी डालिए। और विंटर्स में बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। तो बस मेरे ये पौधा लगाना हो चुका है, 2 पॉट्स में लगाई हूँ। मिलते हैं कुछ दिनों बाद, देखेंगे आफ्टर शॉक ट्रांसप्लांटेशन। ये है वही स्पाइडर प्लांट, इसे देखिए फिर से 40 दिनों बाद। द लीफ ब्लेड हेयर इज येलोइश ग्रीन एंड वाइड। आई हैव अनदर स्पाइडर plant and this is it. The leaf blade over here is elongated and white color at the center, dark green on side. The plant forms many stalks with lovely baby pups at the apical part. Let's know about the sunlight requirement of the plant. Now it's winter time on all parts of India, hence you can keep this plant under sunlight, no harm. But during summer and warm weather, avoid direct sunlight. You have to keep the plant under filtered sunlight or under bright light and good airflow. If your city has moderate rain, you can keep it under open sky and rain shower, but not for long days.
Therefore, avoid direct sunlight. Too much exposure of light may cause tip burn of leaves, a common problem of spider plant. Today I will add some fertilizer. I have made a mixture of 1 part NPK, 1 part DAP, 1 part magnesium salt and half part single superphosphate. Add the mixture well and will add 1 spoon to each of the pot. Again I may add this fertilizer after 40 days. Here I have taken bone meal but will not add today, will add after 5 days. We will add 2 spoons of bone meal to each of the pot. Let me tell you, these dried leaves that I am trimming is not due to light exposure or aging. This has occurred due to transplanting shock. You know what plants do after you transplant a plant? The plant needs its energy to survive and so it tries to grow roots on soil while growth. If it does not have sufficient amount of energy and power, the plant sheds its leaves. पहले तो प्लांट अपनी सबसे पुरानी लीफ को शेड करते हैं और फिर ऐसे करते रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि सारे पत्ते शेड ऑफ कर देते हैं और पौधे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं रूट फॉर्मेशन में, और अगर कमज़ोर पौधा हो तो जान भी गंवा बैठते हैं, और इसलिए हम जब कटिंग्स लगाते हैं तो सारे के सारे पत्ते हटा देते हैं ताकि सारी ताकत कटिंग्स अपनी रूट फॉर्मेशन में दे दे. तो फ्रेंड्स, पता चला ना आपको एक अच्छी सी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए. ये जो सॉइल में लगा रही हूँ ये सिडम है. मेरे कई पॉट्स में आपको ये सिडम दिखेगी. Wherever I find space on pots, I grow these sedums. They grow happily. Secondly, the soil doesn't spill out while watering, and third, they provide a fuller look to the pot. Sedums are the easiest growing plants, you know. They need no care, no fertilizer, no attention, nothing. They grow best when you don't pay attention and let them grow on their own. Our city weather and climate is best for sedum growth. Here the plant grows throughout the year on all seasons. The growth shows difference due to sunlight, water and pot measurement. Very soon we'll make a short video on sedum. These are some of my succulents on this stand, and some are kept on direct sunlight. We'll show you some other time. The video is getting longer, so friends, shared my experience on spider plant right from bringing it from the nursery to the survival state. Hope this episode will help you out to grow your spider plant. Be careful only about watering and provide filtered sunlight. The plant has no pest attack. So keep watching my videos, stay connected to my channel, subscribe if you have not yet and hit the bell button for notification. So happy gardening friends, स्वस्थ रहिए और मेरे और भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो देखते रहिए. So bye bye, thanks for watching.